नहीं, मुझे कुछ नोट नहीं कर, पहले तो पूछे इनका क्या क्या हो गया, उसके बाद ही फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना, मैं अपने अकॉर्डिंग कर देगा सर। हमें कुछ नोट तो निकालना है, यही तो पूछा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सर अभी इसके लैब पे लगाई मेरे लैब में। आपके से हाँ सर किसी में भी लगा आपने किसी में भी कर सर के में नहीं होता ना, मेरे में तो नहीं सर का डैम का आया तो सर सर के में आप नहीं मेरे होता। बेटा नया भी इसको आपने क्लोज ही कर लो थोड़ा सा, जब क्लास लेते हो उस टाइम भी हो हाँ हाँ, अरे नहीं वो तो मैं मिरर कास्टिंग कर रहा था। अभी रुको एक बार और मिरर कास्टिंग देख लेते हैं। बात मान गया तो मान गया, नहीं तो फिर मैं कर। रैबिट इनमें नहीं है कहीं? उस वाले में सर, इससे भी नेक्स्ट वाले में अब देखो ये अब इसमें गोल गोल खाली घूमेगा ये बस। ये देखो कास्टिंग नहीं चल रही, कास्टिंग में नहीं चल तुम रहा। लोगों के पास भी तो होगा सुबह सर। ये हमारे लैपटॉप में तो इससे ज़्यादा ब्लिंक करता है। लिंक करता है ना सर हमारे में। चलो छोड़ो गाइस, कोई नहीं सर, इसी हाँ पे कर लेते हैं। वो कर लेते हैं। हाँ, छोड़ो इसको। टीवी केबल रिक्वायरमेंट फिलहाल पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये कि बेसिकली क्या क्या हो रखा है, कहाँ से क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है, क्या चीज़ें रह रही हैं। जी सर। ठीक है, बाहर का आप ही दोनों, आप दोनों हम तीनों अच्छा ठीक है। सर आज रिक्वायरमेंट नहीं है सर, कल देखेंगे। अभी तो सर नॉर्मली बताएंगे। चलो देखो ठीक है। चलो देखो अब मुझे पहले ये बताओ कि बेसिकली अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। मैं जस्ट ओवरव्यू देना चाहूँगा। कॉपी में कुछ लिखा है सर कंटेंट? सर कुछ ऐसा बता लिखा तो खास नहीं है, हाँ। लेकिन ओवरव्यू मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल का हमें मैम ने जो मैकेनिकल यूनिट है वही मैकेनिकल कंपोनेंट वो हमने बताया। सीखा। यूएवी क्या होता है, एएचयू क्या होता है, शाफ्ट की प्लेसिंग कैसे, डक्ट की प्लेसिंग कैसे होती है, डक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, और कहाँ पे वेंट्स लगाए जाते हैं, वेंट्स का लेवल कैसे दिया जाता है, फाइल्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, और लिंक मतलब लिंक कैसे किया जाता है, अलग फाइल है तो। और फिर उसके बाद लास्ट क्लास में ये हुआ था कि एएचयू से वीएवी तक और वीएवी से पूरे मतलब फ्लोर तक कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये चीज़ मैंने बताया था वो लास्ट क्लास में। उसके बाद सर लास्ट क्लास में उसके बाद फिर अभी क्लास में आज 19 तारीख के बाद। लास्ट वाला का गैप है सर, 18 जनवरी में लास्ट क्लास। और सही बताया तो हम लोग की उसके बाद से प्रैक्टिस नहीं हुई, तो हम लोग मैम को आज बोलने वाले थे कि एक बार हम लोग का रिवाइज करा दीजिए। तो अब सर चाहे तो आप इनिशियल से स्टार्ट कर सकते हैं। सर ये आपके इसमें नाइट मोड वाला वो चैनल है? मैं नाइट मोड ही रखता हूँ आई साइड पे, क्योंकि मैं दिन भर सिस्टम पे ही काम करता हूँ। तो मेरा फ़ोन से लेकर आईपैड तक ईच एंड एवरीथिंग नाइट मोड में रहता है। मेरे घर के सारे फ़ोन हो गए, मेरे डॉटर का आईपैड, आईमैक्स सब कुछ नाइट मोड पे रहता है। आई प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अल्ट्रा वायलेट तेज से थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर, कंप्लीट तो नहीं करता वो हम लोग भी जानते हैं, बट थोड़ा सा सही रहता है। सर ये थोड़ी सी प्रिकॉशन तो मिलती है। हाँ ये चलो देखो गाइस, चलो वो सब ठीक है बात है। मुझे ये बताओ कि जस्ट मैं ओवरव्यू लेना चाहूँगा आप लोग का कि ऐसे क्या कर अभी तक आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने जो सिर्फ रैबिट एमईपी के लिए किया था रजिस्टर्ड, या रैबिट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी तीनों चीज़ें? तीनों। आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर हो चुका है, दिसंबर में हम लोग को प्रोजेक्ट सबमिट हो चुका है, एमईपी का बचा था। आर्किटेक्चर में आपने किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाया? विला टाइप बनाया था या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग टाइप बनाई थी? मल्टीपल बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपने? मेरा विला कह सकते हैं आप। विला टाइप कह सकते हो। ओके ठीक है। कितने स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में? 40 बाय 60 था मेरा। 40 बाय 60 यानी 2400 स्क्वायर फीट एरिया। और आपका? मेरा सर 15 बाय 45 का। 45 बाई 15 बाई 75 यानी कि 7500 स्क्वायर फीट एरिया। और आपका? मैंने सर एक नॉर्मल एरिया में एक हाउस प्लान बना के मतलब एरिया डबल स्टोरी नहीं, एरिया फिर भी 150 गज 100 गज या कोई स्क्वायर फीट 10 बाय 20 100 गज के हिसाब से किया था। ओके ठीक है, एरिया को भी तो सर कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सर स्ट्रक्चर में ये है कि हमने रेनफोर्स अलाइनमेंट कर ली, रेनफोर्समेंट प्लेसिंग। ये देखो ध्यान से देखो जरा। आर्किटेक्चर में हम लोग ने ये वॉल्स के रिलेटेड पढ़ा होगा। वॉल में भी वॉल आर्किटेक्चर अलग होती है और स्ट्रक्चर अलग होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर वॉल स्ट्रक्चर वाले एक चीज़ और, किस टैब में क्या काम करेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तुम टेम्पलेट खोलते हो, ओपन करते हो, तो ओपन करने के बाद वो
क्योंकि क्या होता है कि हम जब लाइब्रेरी इंसर्ट कराते हैं तो अभी जो मैंने टैब ले रखा है वो बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी है, बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी है, नॉट मैकेनिकल, नॉट सिविल, नॉट एचवीएसी नगरी। यानी फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और सीधा यहाँ से कोई भी टेम्पलेट चूज कर लेते हैं और काम करते हैं। यही करते हैं आज तक, यही करते भी है। नहीं गलत हो सही कोई वो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, सबका अपना अपना ओपिनियन है, कोई कैसे काम करता है कोई कैसे। लेकिन अगर एमईपी में काम करना है तो उसका सबसे डिफॉल्ट कंडीशन यूज होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक। अब मैट्रिक और इंपीरियल यूनिट में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्या होती है, ठीक है, यू नो वेरी वेल। मैट्रिक एमएम में होता है, इंपीरियल फ्रीक्वेंसीज में होता है ना, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, तुम लोग को ये पता है, ठीक है। तो सर आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्यों नहीं लिया, प्लम्बिंग क्यों नहीं लिया, मैकेनिकल क्यों नहीं लिया, एलएनटी क्यों नहीं लिया? ये जो सॉफ्टवेयर है वो 2023 वर्जन है, तो इसलिए इसमें इतने सारे चीजें मिल भी रही हैं, पुराने वर्जनों में नहीं मिलेगी, बी फ्रैंक, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक भी उसमें भी यहाँ पर 2 टाइप की तुम्हें दिख रही है, वहाँ एक ही टाइप, सिंगल टाइप की, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है। ओपन कर दिया, ये डिफॉल्ट लाइब्रेरी में चला गया, जैसे ओके किया तो ये तुम्हें एमईपी वाला जो कंटेंट है इसमें आपका एचवीएसी भी है, प्लम्बिंग भी है, मैकेनिकल भी है, ईच एंड एवरीथिंग सारा कंटेंट इसके अंदर है। मैं एमईपी अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, तुम लोगों ने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, जस्ट मैं अभी आज पता चल जाएगा कि मुझे तुम लोगों ने क्या पढ़ा रखा है, ठीक है। वो जब मैं काम करूंगा तो तुम देखने के लिए समझ में आ जाएगा सर हमने ये चीजें नहीं जानी, ठीक है। तो बेसिकली अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, नहीं ये रहने दो क्योंकि मैं पीसीसी करूंगा, ठीक है ना, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं। दूसरी बात, हम जब भी कोई टैब ओपन करते हैं, यानी कोई टेम्पलेट ओपन करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल से हो, चाहे स्ट्रक्चर से हो, चाहे आर्किटेक्चर से, उन सब में टैब में उनके अकॉर्डिंग ही उनकी फैमिलीज आती हैं। दूसरी बात, कुछ फैमिली और भी आ जाती हैं, जैसे मान लो कुछ एसवीएसी के कंपोनेंट मुझे आर्किटेक्चर में बुलाने तो कुछ सेलेक्टेड कंपोनेंट आ जाते हैं, लेकिन सब नहीं आते। 80 to 90% कंपोनेंट नहीं आएंगे, 10% कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो हर एक टेम्पलेट में वर्क करते हैं, चाहे वो एचवीएसी का हो, चाहे वो स्ट्रक्चर का, आर्किटेक्चर, वो चीजें यूनिवर्सल होती हैं। हाँ बिल्कुल, हर जगह वर्क करते हैं। जैसे टॉयलेट सीट अपन आर्किटेक्चर में, बिल्कुल टॉयलेट वाला वैसे भी प्लम्बिंग का पार्ट है, लेकिन फिर भी वो आर्किटेक्चर में आ जाता है ना। तो ये यूनिवर्सल कंपोनेंट्स होते हैं जो हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एमईपी करने का मतलब है कि एमईपी की फुल फॉर्म की बात करूं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर ब्रांच, क्योंकि इसमें मैकेनिकल वाला भी वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल वाला भी वर्क करता है और प्लम्बिंग वाला भी करता है, यानी पाइपिंग वाला भी करता है। एक्चुअल में है क्या ये? एमईपी एक वो फेनोमेना या एक वो ऐसी स्टेज है जिस स्टेज में हम लोग कहीं ना कहीं लाइटिंग की भी बात कर रहे हैं कि भाई मेरा 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, 10 मंजिला इमारत है, 10 मंजिला इमारत में 9 मंजिला इमारत में मैं हवा कैसे देने वाला हूँ, वेंटिलेशन क्या देने वाला हूँ, लाइटिंग कैसे देने वाला हूँ, और लाइटिंग के बाद गर्मी है तो और सर्दी है तो फिर वेंटिलेशन कैसा, ठीक है, उनकी डक्टिंग कैसे करूँ, देखने में लुकिंग वाइज भी अच्छा हो, और साला पता चला कि खाली पाइपिंग ही पाइपिंग दिखी तो वो भी ना दिखे, एएचयू लगाया तो साला छत पे जाए या घर के बिल्डिंग के बाहर रखे, लुक वाइज भी ईच एंड एवरीथिंग का ध्यान रखें। तो एमईपी वो फेनोमेना इस चीज को मैनेज करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं 10 बाय 12 के रूम में बैठा हूँ, आई हैव नो आइडिया कि सीएफएम क्या होता है, क्या होता है वैसे सर नहीं पता, क्यूबिक फीट, यस सर, पर सीएफएम निकालते क्यों सर? वो उसकी क्या एसी की लोड कितनी है? सिर्फ एसी की नहीं, उस पूरे रूम की या उस पूरे हॉल की वैक्यूम के लिए जो क्रिएट होता है वो क्यूबिक फीट पर मीटर में क्यूब जो होता है वो जनरेट पंखे की हवा को मैनेज करता है। यस मैं उस सीएफएम के अकॉर्डिंग पंखे का डाया, सर उससे फिर फैन की कैपेसिटी, हाँ मैं वही जस्ट वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्नॉलेज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जॉस्ट लगा पड़ा, इसका डाया कैसे निकाल, मतलब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें इतना बड़ा पंखा लगेगा, दैट इज कॉल्ड सीएफएम। यस मैं इस रूम का सीएफएम हमेशा निकलता है LDH into डेंसिटी, ये अच्छे से आप जानते हो, ठीक है ना। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल टर्म में जाता हूँ तो मैं सीट का अगर मैं वेट निकालता हूँ किलो में, केजी में, तो मैं क्या करता हूँ उसकी लेंथ करता हूँ, विड्थ करता हूँ, हाइट करता हूँ, प्लस उसकी डेंसिटी, नॉट थिकनेस, डेंसिटी 0.802 डेंसिटी होती है मैकेनिकल में सीट की, आयरन पीस की,
हर एक मटेरियल की अलग अलग डेंसिटी है, वैसे रूम टेम्परेचर की अलग अलग होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो हम लोगों ने साइंस में पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, याद है, सेंटीग्रेड में, है ना। नॉर्मल आदमी का ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है, 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट में जाएंगे 98 99 रहता है, कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर है जिसका 98 98 फ़ारेनहाइट होता है। ऐसे ही रूम की भी वैक्यूम के लिए या वेंटिलेशन के लिए CFM एक वो फेनोमेना है जो कि हमें बताता है कि इतने बाई इतने का पंखा लगाओ तो इसका वैक्यूम मेंटेन यानी वेंटिलेशन मेंटेन है। बड़े बड़े एरिया में, बड़े बड़े बिल्डिंग में सेंट्रलाइज AC यूज किया जाता है। उसका मेन पर्पस यही है, उस सेंट्रलाइज AC से मैं उस हॉल के कोने कोने तक वो हवा वहां भेज सकता हूँ जहां तक कूलिंग चाहिए। ये नॉर्मल स्प्लिट AC काम नहीं करेगा। इसकी बेसिकली 1.5 टन 2 टन 2.5 टन मैक्सिमम 3 टन का तो आता भी नहीं है, ठीक है, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। एक HVAC में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है फैन कॉइल यूनिट, वो मैंने डिजाइन भी किया बहुत सारी कंपनियों में। फैन कॉइल यूनिट जिसको बोलते हैं, जैसे इसका आउटडोर बाहर होता है, उसका चिलर बाहर होता है, ठीक है। ये तुम्हें CCTV में देखने को मिलेगा कि आप में जाओगे तो वहां पर AC नहीं लगे होते हैं, वहां पर एक डक्टिंग टाइप का लगा होता है बड़ा सुंदर सा, और डक्ट्स के अंदर होता है जैसे FCU फैन कॉइल यूनिट, क्योंकि वहाँ एक्चुअली डस्टिंग बहुत होती है, फ्यूम्स बहुत उड़ते हैं। ये वाले AC तो तुरंत खराब हो जाएंगे, हर 10 दिन में सर्विस मांगेंगे, उसमें नहीं होता ऐसा, क्योंकि उसका क्योंकि इसके अंदर 2 फॉरवर्ड कर्व पंखे और एक कॉइल लगा हुआ है, ऐसे ही उसके अंदर डिपेंड ऑन टायर, डिपेंड ऑन वो भी 1.5 टन 2.5 टन 3 टन उस हिसाब से मैनेज है। मेरे ये सब बातें बोलने का मेन जो पर्पस है वो ये है क्योंकि हम जो यहाँ स्टेप करने वाले वो सब कुछ यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है, वो सब उससे रिलेटेड, वो उससे कोरिलेट करते हैं। तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे तुम कि ये क्या कर रहे हैं, वो रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी, ईच एंड एवरीथिंग तुम यहाँ देखो, ठीक है। उसमें शेड्यूलिंग करते हैं तो उसमें रिपोर्ट भी जनरेट होगी। 2023 में अलग तरीका है, 2020 में 21 में अलग तरीका है। सर हम सब 19 यूज करते थे पहले, तो 19 में आसान है तरीका, बता देता हूँ अभी। 19-20 तक आसान है, जैसे 21, 22, 23 में जाओगे ये थोड़ा सा मेथड यहाँ चेंज कर दिया है। यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या क्या चाहिए, और 19 में वो सारी चीजें एक साथ ले लेता है, एक साथ खुलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये 2 डिफरेंस है, तो वो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी ये कंटेंट खोला, मतलब सर इस वाले में फिल्टर कर सकते हैं कि हाँ, क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए ये हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपका भी लाइसेंस वाला हाँ, तो बिना लाइसेंस के तेलिस नहीं चला सकते, ऐसा कुछ नहीं, नेट से थोड़ा सा दूर रखो, that's it। सर तो हम लोग का टारगेट क्या रहेगा कि हम लोग कितने समय में इसको कवर करेंगे? सर देखिए ऐसा नहीं है 15 दिन में, सर आप 20-25 दिन दे दीजिए, वो कोई इशू नहीं, पर हमको मतलब अच्छे से ही सीखना है, क्योंकि अब इसके बाद तो सर फील्ड पे ही जाना है, हमको करना ही है। मैं एक बात बता दूं, दिन और तारीख मैटर नहीं करती, ठीक है। डिपेंड मैटर ये करता है कि आपको जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आप मुझे कितने दिन में डिलीवर कर रहे हैं, दैट्स पॉइंट, ठीक है ना। दूसरी बात, मेरा जो सिखाने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि मैं डिलीवर ही उतना करूँगा, मुझे पता है कि तुम कितना कर सकते हो। आज हम लोग का फर्स्ट डे है, फर्स्ट मीटिंग है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि आपको क्या नॉलेज है, क्या क्या पता है, ठीक है। वो तो मुझे अगले दिन या 2 दिन 3 दिन के बाद खुद ब खुद एक वीक में यानी 4 क्लासेस में आइडिया आ जाएगा कि आप कितना कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब मैं देख लूँगा किसी ने अभी यहाँ रैबिट में खोल लगा था नहीं, आपके सिस्टम में बोला था किसके सिस्टम में, मैंने काम देखा तो मेरे को ठीक ठाक लगा, नॉट गुड नॉट बैड, मतलब बीच का जिसको बोलते हैं, ठीक ठाक था, कोई ज़्यादा इतना हाई फाई भी नहीं था, ना ज़्यादा कोई लो था, ठीक था, वेल गुड था। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को अभी ऑब्जर्व नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। जब मैं काम देना शुरू करूँगा और मैं कहूँगा कि यार ये मुझे काम कल को चाहिए तो मुझे मिलना चाहिए, दैट्स माय पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ठीक है। ओके किया। अब रैबिट में MVP में काम करने के लिए सबसे पहले डिफॉल्ट वाली कंडीशन है, आज मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ साथ के साथ, तुम्हें क्या चीज़ पता है वो तुम अब मुझे यहाँ बताओ, ठीक है। मैंने यहाँ से रैबिट लिंक में गया सीधा, अगर तुम्हें बताया गया होगा तो यू नो वेरिएबल, अगर नहीं बताया गया तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं बताया गया, जबकि बता देना चाहिए अभी तक। तो यहाँ से चले गए हम डाउनलोड,
जहाँ तुमने वो फाइल रखी है, यानी कि जो तुम बेसिकली हमेशा ध्यान रखना, जो एमईपी पे काम करते हैं ना, एमईपी वालों को आपको वो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा बोलो? आर्किटेक्चर प्लान आपको बनाने के लिए नहीं मिलेगा, वो बना बनाया मिलेगा। आपको सिर्फ एमईपी पे इंपोर्ट करना है, यानी रैबिट लिंक से इंपोर्ट करना है। जैसे आर्किटेक्चर में लेवल क्रिएट करते हो, मान लो 10 स्टोरी की बिल्डिंग है, वैसे ही यहाँ भी लेवलिंग होती है, एमईपी में भी लेवलिंग होती है, तो वो अलग से होती है। यहाँ देखोगे जरा ध्यान से, तो आपकी ये HVAC की लेवलिंग है, ठीक है। जो भी यहाँ लेवलिंग है, इसका एलिवेशन में चलो, ये देखो, ये देखो, इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है, रीजन भी क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किसी और को, डेफिनेटली। ये देखो, लेवल 2 दो बार लिखा है, लेवल 1 लिखा है, लेवल 3 लिखा पड़ा है, लेवल 4, ये इसके लिंक है। ये कैसे क्रिएट कर जाते हैं, ये भी आप क्या जानते हो? आप लोग जानते हैं? हाँ सर। कैसे करते हैं सर ऐसे लिंक करेंगे उसके बाद कैसे लेवल यहाँ कैसे क्रिएट करते हैं? LL इंटरफेस करेंगे, लेवल के लिए LL एल एल प्रेस करेंगे तो लेवल क्रिएट हो जाएगा। तो इस यहाँ से ये आ जाएगा, फिर हम लाइंस लेके वहाँ करके बता सकते हैं। नहीं, एमईपी में ये तरीका नहीं, सर LL वाला तो उसमें चलता है, आर्किटेक्चर में चलता है, इसमें कैसे लेवल? सर सबसे पहले जो ये डिफॉल्ट लेयर मतलब जो लेवल्स हैं सर, पहले इनको सेम लेवल पे लाएंगे। जैसे जो इसमें जब लेवल जब इंपोर्ट कराओगे ना, तो इसमें 2 ही लेवल मिलेंगे, हाँ लेवल 1 एंड लेवल 2। अगर ये 10 मंजिला इमारत है तो तुम्हें आने 8 लेवल तुम्हें क्रिएट करने पड़ेंगे एमईपी के लिए, हाँ सर एमईपी के लिए। उसके लेवल आर्किटेक्चर वाले लेवल यहाँ नहीं, वो अलग है, वो यहाँ नहीं आने वाले। Yes, sir। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं? यू हैव एनी आइडिया? बता दीजिए सर। नहीं भाई मेरे को पता भी चलेगा, तुमको पता है नहीं पता, मैं तो बताऊंगा। सर जैसे ये जो 2 लेवल बने, ये जो हमारे लिंक के लेवल है ना वो पीछे की तरफ है, और जो इस टेम्पलेट की डिफॉल्ट लेवल होगी ये सर, जैसे देखिए माउस में फर्क नहीं चलेगा। पेपर पे नीचे जैसे देखिए सर, ये वाले लेवल है जो हमारे उसके बने हुए हैं। पहले हम इसके फ्लोर प्लान पे जाएंगे सर, इनके फ्लोर प्लान पे चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक वाला तो है नहीं थोड़ा, और नीचे की तरफ पावर ज़्यादा से मैकेनिक ये बैक वन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे लेवल बने हुए होंगे ना सर, कर लेते हैं। ये वाला जो हमारा, ये तो लिंक का होगा ना सर, एक तो लिंक का होगा, ये लिंक है। अब ये वाला जो हमारा है, पहले इसको करेंगे सर हम बाहर, क्योंकि हमको इन दोनों को मैच करना है ना सर। अब यहाँ से हम UN दबाएंगे, इसकी यूनिट जो है, जो इसकी यूनिट है फीट इंचेस में। अब सर इसकी यूनिट mm में होगी, तो हम सबसे पहले UN करेंगे। यहाँ से इसकी सबसे पहले एरिया की यूनिट चेक करेंगे, उसको फीट इंचेस में कर लेंगे। अब जैसे ये फर्स्ट लेवल है माइनस, इसमें जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे सर -0.0 फीट -6 इंच डाल दो, खाली हो जाएगा अपने आप के लिए। 6 एंटर। ये हो गया सर। अब इसका ये 2 लेवल, इसका भी लेवल मिला लेंगे, और फिर सर लेवल लेते जाएंगे तो वो लेवल ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे सर। नहीं, अब देखो, इसको बोलते हैं हम कॉपी और मॉनिटरिंग। ये जो आता है, ये ऑप्शन जो आता है, ये लेवल जब हम भी किसी भी लेवल को यहाँ क्रिएट करने की बात करते हैं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, और ये जो आपका कॉपी और मॉनिटरिंग वाला ऑप्शन, ये दिख रहा है, कॉपी एंड मॉनिटरिंग। इसके बाद कॉपी एंड मॉनिटरिंग करने के बाद, जैसे कॉपी एंड मॉनिटरिंग करोगे वैसे ही यहाँ पर लेवल क्रिएट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, एक्टिवेट। फिर उसमें लेवल्स कितने कितने बनाने हैं वो तुम्हें यहाँ क्रिएट करने पड़ेंगे। मतलब सर हम सबसे पहले लिंक करेंगे, हाँ, लिंक करेंगे, कॉपी मॉनिटरिंग करेंगे, तब जाके लेवल क्रिएट होंगे, जितने भी तुमने लेवल बनाया एज इट इज ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमईपी का लोअर वर्जन ऑप्शन मिलेगा। हाँ, ये ऑप्शन मिलेगा, ये सब कॉपी एंड मॉनिटरिंग मिलेगा। जो नया वर्जन में डिफरेंट मिलेगा वो मैं खुद ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो कॉपी और मॉनिटरिंग के बिना तुम यहाँ लेवलिंग नहीं कर सकते, ओके पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
जब लेवलिंग क्रिएट यानी कॉपी और मॉनिटरिंग हो जाती है, फिर हम बात करते हैं लेवल। यहाँ जब वो क्रिएट होता है, फिर यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ से लेवल क्रिएट करते हैं। अब फिर लेवल का नाम करते हैं, जैसे इसका नाम क्या है, 1 मैक 2 मैक, ऐसे जितने भी लेवल तुमने बनाए हैं 3 मैक 4 मैक 5 मैक सब करोगे, क्योंकि मैकेनिकल के HVAC के लेवल अभी बना रहे हैं। अभी हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, ना प्लम्बिंग की बात कर रहे हैं और ना लाइटिंग की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, HVAC टर्म की बात कर रहे हैं। सबकी अलग अलग है, देखो ध्यान से देखो, लाइटिंग का अलग है, मैकेनिकल का अलग है, प्लम्बिंग का अलग है। जब प्लम्बिंग में काम करोगे, मैं एक ही प्लान के अंदर, मैं तुम लोग को जो पढ़ाने वाला हूँ, एक ही प्लान के अंदर HVAC भी सिखाने वाला हूँ, लाइटिंग भी सिखाने वाला हूँ और प्लम्बिंग भी सिखाने वाला हूँ। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा उस दिन MEP खत्म हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। रीजन बीइंग, अगर मैं सिर्फ कमांड बता दूंगा तो तुम जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाओगे। रीजन बीइंग, क्योंकि तुमको यार कमांड बनाना नॉट अ बिग डील यार, तुम वो यूट्यूब में भी देख सकते हो अगर तुम ढूंढोगे तो डेफिनेटली। लेकिन अगर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करके दिखाऊंगा, यू मच बेटर अंडरस्टैंड कि भाई काम कैसे करना है, वो ज्यादा बेटर है कि नहीं। तो के साथ साथ हम भी बनाएंगे तो हमारा भी क्योंकि नॉर्मल जब मैं काम करूंगा, वो जैसे अभी ये प्लान मैंने खोल रखी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मैं तुम्हें भी दूंगा, ठीक है। आज मैंने सिर्फ कॉपी एंड मॉनिटरिंग करा, तो तुम लोग भी कॉपी एंड मॉनिटरिंग करके लेके आओगे अपने लैपटॉप में। फिर आज मैंने लेवलिंग क्रिएट करी, तो तुम भी कल को लेवलिंग क्रिएट करके लेके आओगे, ठीक है। हाँ, बिल्डिंग और बना के रख लेना, और ज्यादा बना के कर लेना, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि तुम्हें याद रहेगा। क्योंकि इसके स्टेप याद रखना आसान नहीं होता, तुम्हें लिख के रखना है या याद करके रखना है। सर हम पाथ लिख लेते थे, तो सर ने लास्ट टाइम बोलते थे कि पाथ लिखिए, वो सबसे बेटर ऑप्शन होता है। अब वो तुम कैसे लिखोगे वो तुमको देखना, ठीक है। तो इस चीज को याद करने के लिए यूज टू में रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। ये सर इसके स्टेप्स काफी इंटरकनेक्टेड है, अगर बीच को कुछ छूट गया तो फिर हम फिर भी बैक नहीं हो सकता है, फिर परफॉर्म कंट्रोल Z नहीं हो सकता, पीछे नहीं जा सकते तुम इसमें। लाइफ के लिए क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि तुम कहीं मान लो सपोज के लिए फाइल डिलीट हो गई, ये फाइल डिलीट हो गई, तो ये डिलीट होते ही क्या बोलते हैं, तुम्हारे जो भी तुमने काम किया वो सब खत्म। जस्ट एग्जांपल देखो, हाँ, गलती सुधारने का इसमें मौका नहीं मिला, जो गलती कर दी तो उसकी सजा तुम भुगतो, ये नहीं भुगतेगा। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे मैंने जस्ट अभी काम करके रखा हुआ दिखाता था, ये देखो, हाँ वो अभी दिखा दूंगा आप लोग को। हाइड्रोलिक पावर प्लांट है जो अभी रिसेंट में मैंने प्रोजेक्ट आया, उसमें कंप्लीट MEP वर्क है। इसमें देखो MEP के आधे से ज्यादा पार्ट हुआ, अब इसमें लाइटिंग ऑप्शन स्टार्ट होगा। ये दिख रहा है, ये HU बाहर लगे पड़े हैं, पाइपिंग डक्ट, ठीक है, ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। ये VAV है, VAV सिस्टम पता है ना, तो ये बेसिकली कनेक्टेड है, ये सब देखो, ये देखो ये सीलिंग वाली हाइट पे प्लेस है सब कुछ। हाँ, नॉर्मल सी बात है, ये देखो ध्यान से देखो। अब इसका तुम्हें वो दिखाना, देखो इसमें लेवलिंग भी क्रिएट है, ये रहा मैंने जो बात बोली, दिख रहा है। ये इसका ये देखो, ठीक है। तुम्हें दिया जाएगा डायमेंशन, तुम्हें बताया जाएगा कि कौन सी चीजें कहाँ लगानी है। हाँ, सीलिंग में क्या दिखाई देगा, जो चीज सीलिंग में दिखाई देगी वो तुम्हें रूफ में नहीं दिखाई देगी, जो रूफ में दिखाई देगा वो सीलिंग में दिखाई देगा। हर चीज का अलग अलग कंसेप्ट है। ये इमेज स्पेस क्रिएट करना, जोन क्रिएट करना, हर एक का अलग अलग स्टेप है। कॉपी एंड मॉनिटरिंग लेवलिंग के बाद जोन स्पेस क्रिएट ही करने का स्टेप आता है। फिर उसके बाद कौन कौन से कंपोनेंट लगाने हैं, डिफ्यूजर लगाना है, वो आता है। फिर डक्टिंग आती है, फिर EHU आते हैं, वेव आते हैं, मतलब जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है वो लगाना है। तो इसके बाद बाहर करने का तब लाइटिंग का प्रोसेस आता है, एंड लास्ट में प्लम्बिंग का प्रोसेस आता है। जोन क्रिएट करने के बाद ही नेमिंग करते हैं ना, जैसे हाँ, टैग प्लेसिंग जैसे नहीं, स्पेस जोन से पहले नेमिंग होती है। फिर जोन नेमिंग को कोलैबोरेट करने के लिए, मतलब नेमिंग को एक साथ लेके चलेंगे, फिर एक जोन बनेगा। हाँ, एक जोन बनेगा तभी, क्योंकि जब तुम स्पेसिंग कर दोगे तभी जोन क्रिएट करोगे। ये कौन सा मान लो सपोज करो ये रूम का, ये तुम ध्यान से देखना मेरा कर्सर कैसे सेलेक्ट कर रहा है, ये देखो, दैट इज कॉल्ड वन जोन, सेकंड जोन,
दिख रहा है क्रॉस का साइन, ये जोनिंग है, ये जोनिंग किया हुआ है मैंने कि भाई ये कौन सी जोन में क्या लगेगा। ये देखो ये भी जोन है, इस पूरे जोन को मैंने मर्ज किया हुआ है, ये देखो। हाँ, तो ये सब काम हमें पहले करना है। गलती से छूट गया, तुम डायरेक्ट उस वाले नेक्स्ट वाले स्टेप पे चले गए, तो फिर पीछे बैक वाला सीन नहीं है। फिर तो फिर दोबारा से कॉपी मॉनिटरिंग करते हुए आप फिर दोबारा से स्पेस जोन क्रिएट कर, तब जाके देना आगे स्टेप। इसमें कंट्रोल और साथ के साथ फाइल को उसी कंडीशन में सेव भी करते हुए चलो, क्योंकि तुम नेक्स्ट स्टेप में तभी ये मैंने सेव कंडीशन कर रखी है, तभी मैं तुम्हें दिखा पा रहा हूँ। अगर मैं ये भी नहीं सेव करता, डोंट सेव कर देता, तो तुम्हें दिखा भी नहीं सकता था। यस तो इसीलिए ये सारी चीज इसके अंदर आती है। जैसे इसके स्टेप्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल, अब तुमने गलती से भी इस फाइल को उठा के कहीं मिसप्लेस कर दिया और दोबारा इस फाइल को ओपन करा, तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जितनी लगाई थी सब गायब। एक बार जैसे हाँ, बस शुरू से लेकर एंड तक जब प्रोसेस खत्म कर लो, फिर दिमाग में आ जाए, फिर तुम जितनी मर्जी चाहे गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर तुम्हें सब कुछ पता हो। यस ठीक है ना? चलो, तो ये सब चीजें तुम जानते हो या नहीं? यस या नो? नहीं सर नहीं जानता। यानी कि तुम थियोरेटिकल पोर्शन मेरे ख्याल से उससे पढ़े हो, प्रैक्टिकल पोर्शन अभी तक नहीं किया। सर थ्योरी में भी नहीं पढ़े हैं सर। थ्योरी हमने ऐसे सर, पढ़ी है, छः जैसे साल, एक 5-6 पीडीएफ क्लास ही ओपन हुई है। कर दो क्या और उसको रीड आउट करो। खुद से ही पढ़ने के लिए पढ़ गया था सर, नाम पढ़ के आते थे वो, मैम उससे सेटिस्फाई। जैसे मैम ने ये कहा कि HVAC सिस्टम क्या होता है, तो हम गए नेट पे सर्च करें HVAC क्या होता है, नेट पे सर्च किए, जो आ गया समझ लिए कि ये बॉयलर होता है, ये होता है, ऐसे करके देख के आ गए। थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा है, आई एम Yes, राइट? सर थ्योरेटिकल वो भी नहीं पढ़ा है सर, मतलब इसने कुछ तुमने और खुद पढ़ा है? मैंने, हाँ सर, तुमने मैंने कुछ Google पढ़ा, से सर्च इसने करके- कुछ पढ़ा, तुमने- उसने कुछ पढ़ा, ऐसा है। सब इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे, यहीं पे पढ़ते थे। जैसे अब आज 12 बजे आ गए तो मैम 2 बजे 2:30 बजे, तो 2.5 घंटे तक खुद रिसर्च करके पढ़ते या घर जाके पढ़ते। चलो ठीक है, अब देखो वो वाला प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। सिस्टमेटिक तौर से नहीं पढ़े हैं सर। सर एक बार सर शुरू से ही बता दीजिए। जैसे ये 5 क्लासेस तो हुई है, हाँ, 5 सर। से 7। चिंता ना करो, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि तुम्हारा पुराना पोर्शन और नया पोर्शन दोनों कवर अप हो जाए। यस ठीक है ना? सर ऐसा हमें पता होता है कि आप पहले से आए हुए तो हम लोग पहले ही आ जाते हैं सर। तो 3-4 दिन से तो वेट कर रहे हैं कि आज क्लास लगेगी तो आएंगे, आज क्लास लगेगी। भाई मुझे नहीं पता है कि मैं क्योंकि यहाँ 24 से आया हूँ, 24 तारीख से मैं यहाँ आया। मुझे नहीं पता था आप लोग आएंगे। आपने निकाला तो अपने कंप्यूटर। अरे वो एक्चुअली उसका नाम है ना अजीब सा रहता है। देख लिया मिल गया। ये देखो, ये रहा। इसकी ड्राइंग यहाँ की नहीं बनी हुई है, ये ड्राइंग बनी हुई है तुम्हारी वहाँ की। ये देखो, ये बेसिकली सब अंडरग्राउंड है। ठीक है, NHPC का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। तो इसकी कंप्लीट मॉडलिंग मेरे हाथ में है। ये सारे टर्बाइंस लगे पड़े हैं। बेसिकली वहाँ पर ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। बेसिकली यहाँ पर वो काम ही वो है। ये जम्मू कश्मीर का प्रोजेक्ट है ये पूरा जैसे कंप्लीट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, मेगा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जानते हो? नहीं सर, ये मैंने इसका सुना है भी, इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी लगने लगे हैं और उसका शॉर्ट
Hydra project. मेगा ये इंदिरापुरम में, इसकी जो ब्रांच है इंदिरापुरम में, इसके हेड है जो विनोद अभय जी, मेरे को जानते हैं, उन्होंने ही दिया है ये, उन्होंने ही बुलाया था तुम सर ये काम करना है, ठीक है। मतलब सर आप मेनली एमईटी का ही काम करते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। मेरा काम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मॉडलिंग अगर कुछ भी हो डजेंट मैटर नहीं करता कि मॉडलिंग में फिर क्या है क्या नहीं। मेनली मतलब आप मॉडलिंग एनालिसिस कुछ भी दो, एक्सवाइजेड किसी भी टाइप की मॉडलिंग हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ये अभी तो रिसेंटली मैडम का एक मैडम के नोन में था, तो ये बनाया है, कल ही बना के दिया, कल रात में फाइनल निकला था। हाँ कल देखो कंप्लीट स्केचअप पे बनाओ, ये वॉक थ्रू है, स्पेस बहुत कम है। 10 बाई 10 में ही है ना, अच्छा, ये एग्जीबिशन है। ये मतलब फैब्रिक टाइप का हाँ फैब्रिक है, फैब्रिक है।